1.5 महीना बहुत ही मेहनत के बाद पिछले 7 फरवरी को एक प्रोग्राम लिया गया। जो अब हमारे बंगाल में बहुत सारे मोहल्ला ऐसा है जहाँ पे जाने से बड़ा फ्रेश एनवायरनमेंट मिलता है, लेकिन हम लोग का एरिया में इस तरह का एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता। जिस तरह हम अपने घर को साफ रखते हैं, हमारे घर को साफ रखने की जिम्मेदारी हमारी है, उसी तरह जिस इलाके जिस मोहल्ले में रहते हैं वो भी हमारा घर है, वो भी साफ रखने की जिम्मेदारी हमारी ही है। हम लोग देखते थे कचरा जहाँ तहाँ पड़ा हुआ है, फेंका हुआ है, तो इस तरह से हम लोग का मिजाज में एक प्रोग्राम आया है कि हम लोग इस पे लोगों को अवेयर करें। अवेयरनेस प्रोग्राम था और इस प्रोग्राम के ज़रिए हम लोगों ने सफाई कर्मचारी को सम्मानित भी किया। सफाई पे ध्यान दें और अपना अभी का जो माहौल है उस माहौल को देखते हुए आपस में कोई भी तरह का ना इत्तफाकी ना करे, आपस में मिलजुल के रहें। ना इत्तफाकी लोगों को होते रहते हैं, अगर कोई किसी से गलती हो गया है तो वो उसको माफ़ कर दे। बहुत सारे लोग हैं जो सामने आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं पा रहे हैं, तो अगर उन लोगों को कोई बात का अगर कुछ लगता है तो ह्यूमैनिटी फर्स्ट से कांटेक्ट करें, हम लोग उनके साथ आगे बढ़ चढ़ के काम करने का कोशिश करेंगे। और हमारा कोई भी पॉलिटिकल जहन नहीं है कि हमें इलेक्शन लड़ना है, ये लड़ना, हमारा कोई मैटर नहीं है। हमें टिकियापाड़ा के डेवलपमेंट चाहिए, हमें हावड़ा के डेवलपमेंट चाहिए, हमें कोलकाता, हमें बंगाल, हम जहां रहते हैं हमें उस इलाके की डेवलपमेंट चाहिए। उसके लिए हमें जो करना पड़ेगा इंशाल्लाह हम करेंगे। इनवाइट किए थे चेयरमैन ह्यूमैनिटी फर्स्ट का, तो मैं जब आया था तो मुझे देख के प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा और इन लोग का काम भी देख के बहुत अच्छा लगा। तो फिर मैं खुद सोचा कि मुझे ये ज्वाइन करना चाहिए था, तो मैं फिर आके इनसे मिला और मैं ह्यूमैनिटी फर्स्ट ज्वाइन किया। टीवी हिंदुस्तान में स्वागत है। मैं इस वक्त हावड़ा के टिकियापाड़ा में हूं और हमारे साथ ह्यूमैनिटी फर्स्ट के चेयरमैन, प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी सभी लोग हैं। उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे। उन लोगों ने हाल में, आप जैसा कि जानते हैं, बहुत दिनों से ये काम करते हैं, लेकिन ह्यूमैनिटी फर्स्ट के नाम से इन्होंने इधर चंद महीनों से काम शुरू किया है। लॉकडाउन में जैसा कि इन्होंने बहुत बड़ा काम किया था, कश्मीर के लोग यहाँ फंस गए थे, उन्हें इन लोगों ने मिलकर कश्मीर पहुँचाया। इसी तरह बहुत से लोगों में जो अनाज होते थे ज़रूरतमंदों में, उसे भी इन्होंने सप्लाई किया, पहुँचाया, लोगों को दिया। इसके अलावा अभी इन दिनों इन्होंने सबसे बड़ा जो काम किया है वो एम्बुलेंस का काम किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी यहाँ पर आके एम्बुलेंस की सर्विस ले सकता है, उनको जहाँ भी जो मरीज़ों की ज़रूरत हो वो दे सकते हैं। इन अदारा के सामने वो गाड़ी खड़ी रहती है, कभी भी आप आके ले सकते हैं। उसके बाद इन्होंने एक और भी बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है, वो है सफाई के सिलसिले में। इन्होंने हदीस से सबक लिया कि सफाई निफ्स ईमान है, इसे लेकर इन्होंने काम शुरू किया और यहाँ लोगों में अवेयरनेस पैदा किया। और इनका ये दावा है कि जिस दिन प्रोग्राम हुआ उसके दूसरे दिन ही लोगों ने सफाई के लिए रास्ते पे उतर गए। इनका कहना है कि मैं सिर्फ ये स्टेज से ऐलान ही नहीं करूँगा बल्कि उतर के रास्ते पे काम करूँगा। तो इनका कहना है कि ये चलता रहे ये काम, और आइंदा के इनके जो प्रोग्राम थे उसके बारे में उन्होंने नहीं बताया है। बोला कि बोलने से बेहतर है अमल करके दिखाना। तो हमारे साथ इस सिलसिले में महमूद खान है, एजाज साहब हैं, और भी बहुत से लोग हैं, दुलारा भाई भी है। सभी से हम बात करेंगे और जानेंगे कि उन्होंने ये प्रोग्राम कैसे किया और किस तरह से कामयाबी तक पहुंचाया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारी कोर कमेटी के तमाम लोग बैठकर एरिया का जो सफाई का मसला था उस पर डिस्कस करने के बाद हम लोगों ने ये फ़ैसला लिया कि एक अवेयरनेस प्रोग्राम वार्ड नंबर 19 और 20 में स्टार्ट किया जाए, ताकि एरिया और मोहल्ले के तमाम गलियों को साफ़ सफाई अभियान के ज़रिए साफ़ सफाई का ख्याल रखने के लिए लोगों को अवेयर किया जाए। इस फैसले के बाद
तमाम लोगों ने बहुत ही मेहनत करके मुसलसल 1.5 महीना बहुत ही मेहनत के बाद पिछले 7 फरवरी को एक प्रोग्राम लिया गया जो अवेयरनेस प्रोग्राम था, और इस प्रोग्राम के ज़रिए हम लोगों ने सफाई कर्मचारी को सम्मानित भी किया। इसमें कुछ हमारे स्पेशल गेस्ट स्पीकर्स डॉक्टर सज्जाद आलम बिजवाई, प्रोफेसर ऑफ प्रेसिडेंसी कॉलेज प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी जादवपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर गोपीनाथ भंडारी और सोशल एक्टिविस्ट नूर महविस, डॉक्टर शहीदुल इस्लाम साइंटिस्ट, JNU के स्टूडेंट इस्माइल सलाउद्दीन साहब और दीगर लोग एरिया के पॉलिटिकल समाजी लोग शिरकत किए। इस प्रोग्राम का जो मेन मकसद था वो था हमारा एरिया के लोगों को अवेयर करना। अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम बहुत सक्सेस रहा। दूसरे ही दिन इस सक्सेस का एक बहुत बड़ा नतीजा सामने आया। रोशन गुलजार लाइन में एक कमेटी नौजवान ने मिल्लत ने अपने एरिया को साफ़ किया। हम लोगों ने एक वीडियो वायरल हुआ उनके ज़रिया, जो वीडियो हमारे हाथ लगी और हम ह्यूमैनिटी फर्स्ट के तमाम मेंबर उनसे राब्ता करके उन्हें भी हम लोगों ने अवार्ड से नवाजा ताकि उनकी हिम्मत अफजाई हो सके। और हिम्मत अफजाई के बाद उन नौजवानों ने आज फिर अपने एरिया में सैनिटाइज़ किया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सफलता है ह्यूमैनिटी फर्स्ट का, कि ह्यूमैनिटी फर्स्ट ने जो मुहिम को छेड़ा था अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटे के अंदर ही वो रंग लाया और कामयाबी की तरफ पहला कदम बढ़ाया है। आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह हम लोग डोर टू डोर या फिर मोहल्ले वाइज लाइन वाइज अपने कैंपेनिंग चलाएंगे। हर संडे ह्यूमैनिटी फर्स्ट के लोग एक एरिया को चूज़ करेंगे और वहाँ पे जाकर वहाँ के क्लब से वहाँ के लोकल लोगों से मिलकर लोगों में अवेयरनेस फैलाएंगे ताकि लोगों को ये समझ में आ सके कि सफाई कितनी ज़रूरी है और हम अपने एरिया को कैसे साफ़ रख सकते हैं। मेरा नाम महमूद ख़ान है और मैं ह्यूमैनिटी फर्स्ट का चेयरमैन हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने हम लोगों को कवर करने के लिए यहाँ हाज़िरी दी। दूसरी बात है कि इलाका में हम लोग काफ़ी दिन से रहते हैं, बहुत सारा मसला देखते हैं। ये गंदगी भी देख करके हम लोगों को बहुत उकताहट सा लग रहा था कि बहुत सारे हमारे बंगाल में बहुत सारे मोहल्ला ऐसा है जहाँ पे जाने से बड़ा फ्रेश एनवायरनमेंट मिलता है, लेकिन हम लोग का एरिया में इस तरह का एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता। हम लोग देखते थे कचरा जहाँ तहाँ पड़ा हुआ है, फेंका हुआ है। तो इस तरह से हम लोग का मिजाज में एक प्रोग्राम आया है कि हम लोग इस पे लोगों को अवेयर करें, लोगों को किस तरह से अवेयर किया जाए, लोगों के अंदर ये जज्बा जागे कि ये हम जो कचरा रास्ते में फेंकते हैं, गंदगी फैलाते हैं, ये गलत है। तो हम लोगों ने मीटिंग किया आपस में बैठ करके, मेरी कोर कमेटी ने ये डिसाइड किया कि हाँ इस तरह का प्रोग्राम किया जाए। और हम लोगों ने डिसाइड किया कि किस तरह से इस प्रोग्राम को ले करके हम लोग चलेंगे। तो ये टोटल प्लानिंग हमारी कोर कमेटी की है। हम तमाम लोग बहुत मेहनत मुशक्क़त और बहुत सारा इंतज़ामात, गेस्ट को अरेंज करना, दावत देना, इनवाइट करना, ये बहुत सारी मेहनत करने के बाद हम लोग प्रोग्राम के अंजाम तक पहुँचे। एक डर बना हुआ था कि पता नहीं लोग सराहेंगे कि नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब दूसरे ही दिन हम लोगों ने शेख सुल्तान हबीबी साहब को अपने टीम के साथ काम करते हुए देखा तो बहुत खुशी हुई। और ह्यूमैनिटी फर्स्ट के लोगों ने जैसी इस खबर को सुना, उन लोगों को जा कर के उनके घर के पास फेलिसिटेट किया और उन्हें मुबारकबाद पेश की।
उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से जज्बा शेख सुल्तान साहब ने दिखाया है टिकियापाड़ा में, हम तमाम टिकियापाड़ा के बासिंदा से उम्मीद करते हैं कि वो भी इस तरह से अवेयर हों और अपना जज्बा दिखाएं, ताकि हम एक फ्रेश और ग्रीन माहौल कायम कर सकें अपने इलाका में। ये हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हर संडे कम से कम 2 घंटा 2.5 घंटा हम अपना जो इलाका है, जो वार्ड है हमारा 19 नंबर 20 नंबर, उन तमाम मोहल्लों में हम लोग जायज़ा लेंगे और टारगेट करेंगे। एक एक मोहल्ला को लेके हमारी पूरी टीम जाएगी और जिस तरह से हो झाड़ू देना, कचरा उठाना, ये सब हम लोग अपने हाथों से करेंगे कैंपेनिंग में, ताकि लोगों में ये बेदारी देख करके जगे। जिम्मेदारी सिर्फ काउंसलर की नहीं होती, काउंसलर अपने काम करते हैं, जिन लोगों को ड्यूटी पे लगाना है उनको लगवाते हैं और जितना शिफ्ट चलाना है वो चलवाते हैं, लोग दे देते हैं, वो लोग भी आते हैं और अपनी काम करके चले जाते हैं। लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है कि वो जो जिस टाइम पे आते हैं उस टाइम पे कचरा उस जगह तक पहुंचाएं, ताकि मुआशरा साफ़ रहे। ये बेदारी हम में नहीं है, इसलिए हमारा इलाका गंदा पड़ा हुआ है। यही बेदारी को जगाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। एक स्ट्राइक चल रही थी सफाई कर्मी की और उन लोगों की कुछ डिमांड्स थे कॉरपोरेशन से, जो अल्हम्दुलिल्लाह वो डिमांड्स कॉरपोरेशन ने पूरा कर दिया है और उन्होंने काम भी शुरू कर दिया है। एजाज़ हसन, प्रेसिडेंट ह्यूमैनिटी फर्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। हमारा टॉपिक था प्रोग्राम का सफाई आधा ईमान। तो पहली बात तो ये कि आप जान लीजिए कि बिना सफाई के हमारा ईमान मुकम्मल ही नहीं। जब तक सफाई नहीं, आधा ईमान जब सफाई है, जब तक हमारे अंदर सफाई नहीं आएगी तब तक हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होगा। और मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ आपके चैनल के जानिब से कि जिस तरह हम अपने घर को साफ़ रखते हैं, हमारे घर को साफ़ रखने की जिम्मेदारी हमारी है, उसी तरह जिस इलाके जिस मोहल्ले में रहते हैं वो भी हमारा घर है, वो भी साफ़ रखने की जिम्मेदारी हमारी ही है। जब तक हम बेदार नहीं होंगे तब तक हमारा इलाका, हमारा मोहल्ला साफ़ नहीं रहेगा। सफाई कर्मी आ जाए या कोई भी आ जाए, जब तक हम बेदार नहीं होंगे हमारा इलाका साफ़ नहीं होगा। अस्सलामु अलैकुम, मैं जुनैद अशरफ। जैसा कि आपने सुना कि एक कोर कमेटी का ये फ़ैसला हुआ, हमारे बीच बात हुई और हमारे अंदर एक सबसे बड़ी जो ख़ासियत है हमारी टीम में, हर एक इंसान को अपनी राय पेश करने का मुकम्मल तौर पर हक़ है, अपनी आइडिया प्रपोज़ करने का पूरा हक़ है। तो इसी तरह हम लोग अपने मीटिंग में बैठे थे। हमारे कोर कमेटी में से एक हमारे मेंबर ने इस प्रपोज़ल को उन्होंने दिया, जो हमें बहुत इफ़ेक्टिव लगा, क्योंकि आज आप देखते हैं हमारे इलाके के रोड के हालात देख रहे हैं, आप हमारी सड़कें देख रहे हैं, हमारी गलियां देख रहे हैं, हमारे बिल्डिंग के आसपास को देखते हुए ये बहुत टफ़ इनिशिएटिव है। ये शुरुआती दौर के लिए ह्यूमैनिटी फर्स्ट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि ऐसे एक इनिशिएटिव पे काम करना जिससे अभी समाज अवेयर नहीं है। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना पहले इसके लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम करवाया जाए। और इस प्रोग्राम की खासियत ये थी कि इस प्रोग्राम में आपने देखा होगा, आपको इंशाल्लाह न्यूज़ मिलेगा इसके बारे में, कि इस प्रोग्राम में सब्जेक्ट को वैरी करते हुए हम लोगों ने प्रोफेसर्स को इनवाइट किया। ये टोटली नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी है और नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम था। हमने तमाम इलाके के सियासी और समाजी कारकुनान को लेके हम लोगों ने इस प्रोग्राम को किया, मगर हमारा पूरा फोकस था, आपने देखा होगा कि जादवपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, एस्ट्रोफिजिस्ट साइंटिस्ट जनाब डॉक्टर सैदुल इस्लाम थे, डॉक्टर गोपीनाथ भंडारी थे, ये लोग ग्लोबल वार्मिंग पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं। उसके अलावा आपने देखा कि प्रोफेसर सजाद आलम मिसबाही साहब ने बहुत खूबसूरत तरीके से कुरान और हदीस की रोशनी में बताया कि सफाई कितनी अहमियत रखती है। उन्होंने एक जुमला कहा था, उनका एक हदीस का मैं मफ़हूम को मैं कोट करना चाहूँगा कि आप जब रास्ते में निकले तो रास्ते का हक़ अदा करें। तो उन्होंने कहा कि रास्ते के हक़ में क्या क्या है। रास्ते के हक़ अदा करने से मुराद कि आप अपनी सड़कें साफ़ रखें, अपने रास्ते को साफ़ रखें। तो पता चला कि आज ये जो हम लोग कैंपेनिंग कर रहे हैं ये कहीं और से उठा के नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये हमारे विरासत में, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये विरासत में दिया। उन्होंने कहा कि सफाई निस्फ़ ईमान है, सफाई आधा ईमान है। और सिर्फ आधा ईमान सफाई बाहर की नहीं, बल्कि हमें अपने कल्ब की भी सफाई की ज़रूरत है। आज जो माहौल है, हसद, बुग़्ज़, जलन, बहुत सारी चीज़ों पे हमें सोचना चाहिए, हमें मुहासबा करना चाहिए, गौर व फिक्र करनी चाहिए कि हम किस तरह अपने सोसाइटी को डेवलपमेंट करें। और ह्यूमैनिटी फ़र्स्ट का ये पहला प्रोग्राम था।
अब हमारा अब सफ़र हमारा चालू होता है कि अब हम कैंपेनिंग करेंगे। जैसा कि अभी आपने हमारे मेंबर से पता चला कि हमारे प्रोग्राम के जस्ट नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग अंजुमन नौजवान मिल्लत की जो कमेटी है केला बगान में, उन लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया और अपने इलाके को खुद से सफाई किया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी अप्रिसिएशन है कि आप एक रात प्रोग्राम करते हैं और दूसरे दिन कामयाबी की शक्ल में आपको ये तोहफ़ा मिलता है। तो जबकि ये कामयाबी अभी ये पहला स्टेप है, अभी हमें पूरे अपने इलाके को अभी इस पर काम करना है और हमारा टारगेट है कि जितने भी इलाके हैं, चाहे वो वार्ड नंबर 20 हो 19 हो, हमारा कोई पर्टिकुलर ये इरादा नहीं है कि सिर्फ हम अपने वार्ड नंबर 20 पे काम करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। हम वार्ड नंबर 19 पे भी जाएंगे। साथ ही साथ कुछ जगह से, जैसे मेरे दोस्तों ने मैसेज किया, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, और भी दिगर इलाकों में भी हम लोग ये कैंपेनिंग का प्रोग्राम इंशाल्लाह शुरू करेंगे। और आइंदा कुछ आपके पास ये है? आइंदा तो मैं बस एक जुमले में कहना चाहूँगा कि हम अपनी सोसाइटी की बात करें तो हम सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए जो जो चीज़ ज़रूरत है, जिन जिन मसले को हल करने की ज़रूरत है, इंशाल्लाह ह्यूमनिटी फर्स्ट वो तमाम काम करेगा जिससे हमारे इलाके की डेवलपमेंट हो, हमारी सोसाइटी की डेवलपमेंट हो और आम लोगों की ज़रूरियात को हम पूरा कर सकें। यही हमारा सबसे गोल है। और हमारा एक जो तमाम लोगों जिसमें मुत्तहिद हैं, जो हमारा कॉल है, हमारा कोई भी पॉलिटिकल जहन नहीं है कि हमें इलेक्शन लड़ना है, ये लड़ना, हमारा कोई मैटर नहीं है। हमें टिकियापाड़ा के डेवलपमेंट चाहिए, हमें हावड़ा के डेवलपमेंट चाहिए, हमें कोलकाता, हमें बंगाल, हम जहाँ रहते हैं हमें उस इलाके की डेवलपमेंट चाहिए। उसके लिए हमें जो करना पड़ेगा इंशाल्लाह हम करेंगे। इसमें सरकारी मदद भी आप ले सकते हैं इंशाल्लाह। अगर काम करेंगे, और कौन नहीं चाहेगा, अगर सरकार मदद करना चाहे तो जाहिर सी बात है हम सरकार से मदद ले ही सकते हैं और इंशाल्लाह लेंगे भी। हम चाहेंगे कि सरकार के साथ भी मिलकर, क्योंकि आप देखते होंगे ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत सेंसिटिव मैटर है, पूरी दुनिया का कंसर्न है ग्लोबल वार्मिंग। किस लिए ग्लोबल वार्मिंग है? आप हालात को देखें, पानी को देखें, बहुत सारी बातें हैं जो बहुत ज़्यादा एलेबोरेट हो जाएगा। मैं शॉर्ट पे कहना चाहूँगा कि इंशाल्लाह ये जो हमारा सफाई आधा ईमान है, इसको कैंपेनिंग को हम लोग बहुत दिन तक चलाएंगे इंशाल्लाह, ताकि एक अवेयरनेस को पैदा कर सकें हम लोग। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद मुर्तज़ा खान है। मैं ह्यूमनिटी फर्स्ट का एक मेंबर हूँ और जैसे कि हमारे सेक्रेटरी साहब, प्रेसिडेंट साहब और ज़फ़र साहब और जुनैद साहब ने कहा, उस पर हम लोग बहुत दिल से काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह उस पर हम लोग पूरा खरे उतरेंगे। और जैसा कि कल ये 7 फरवरी को हम लोगों का प्रोग्राम था और उसके सेकेंड डे हम लोग को बड़ा सा अचीवमेंट मिला, जो कि सुल्तान अहमद साहब ने दिया। तो वो हम लोगों का काम बहुत अच्छा हुआ कि दूसरे तक पहुंचा। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सामने आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं पा रहे हैं। तो अगर उन लोगों को कोई बात का अगर कुछ लगता है तो ह्यूमनिटी फर्स्ट से कांटेक्ट करें, हम लोग उनके साथ आगे बढ़ चढ़ के काम करने का कोशिश करेंगे। और अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद आबिद है। मैं ह्यूमनिटी फर्स्ट का एक मेंबर हूँ। मैं फ़र्स्ट प्रोग्राम में जब आया था, मुझे इनवाइट किया गया था, महमूद साहब इनवाइट किए थे, चेयरमैन ह्यूमनिटी फर्स्ट का। तो मैं जब आया था तो मुझे देख के प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा और इन लोग का काम भी देख के बहुत अच्छा लगा। तो फिर मैं खुद सोचा कि मुझे ये ज्वाइन करना चाहिए था। तो मैं फिर आके इनसे मिला और मैं ह्यूमनिटी फर्स्ट ज्वाइन किया। टिकियापाड़ा के वाम से एक गुजारिश है कि आप लोग भी हम लोग से कदम मिला के सपोर्ट करें, जिसे हम लोग और भी अच्छे से आगे काम कर पाएँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। ह्यूमनिटी फर्स्ट को मैं बहुत करीब से जानता हूँ और ह्यूमनिटी फर्स्ट के मेंबर, चेयरमैन जो भी है वो मेरे छोटे बड़े भाई जैसा है। और उन्होंने ह्यूमनिटी फर्स्ट जो है, उन्होंने तो रजिस्ट्रेशन होते हुए उनका 2 महीना लगभग हुआ, लेकिन ह्यूमनिटी फर्स्ट इससे पहले भी बहुत सारे काम कर चुके हैं जो चर्चा में नहीं है, क्योंकि कोई उनका बैनर नहीं था, इस कारण से नहीं कर पाए। लेकिन ये लोग लॉकडाउन में बहुत सारे काम किए हैं। जो कश्मीर में लोग फंसे थे कश्मीर जाने के लिए, मुदाली में, मठिया बुरुज में, वहाँ से ये लोग भेजे, तो वो बहुत बड़ा उन लोगों का काम है। हमको लगता है वेस्ट बंगाल में सबसे पहला बस अगर छूटा होगा तो ह्यूमनिटी फर्स्ट की तरफ से ही पहला, वेस्ट बंगाल में पहला बस छूटा। उनका एक और भी छोटा सा प्रोग्राम था, उसको मेरा जहन में नहीं है, दूसरा प्रोग्राम। और तीसरा प्रोग्राम उनका सबसे बड़ा अच्छा प्रोग्राम था, एम्बुलेंस जो है उन्होंने सर्विस किया फ्री।
लेकिन मेरा मशवरा ये था उन लोगों से कि फ्री नहीं करके उसमें कुछ भी वो लोग चार्ज ले तो बेहतर होगा, मेरा अपना मानना है। बाद बाकी वो लोग को कोर कमेटी में क्या करते हैं वो हमको पता नहीं है। और उन लोगों का चौथा प्रोग्राम सफाई आधा ईमान, तो हमको इनवाइट किए, हम गए भी थे। और दूसरे दिन हमारे एक दोस्त है गुड्डू भाई, उनका एक बच्चा भी गया था उस प्रोग्राम में। तो उस प्रोग्राम में वो बच्चा चिप्स खा रहा था, तो उसका सोच देखिए, वो प्रोग्राम से वो बच्चा का सोच देखिए कि कैसा उस बच्चा को सोच आया उस प्रोग्राम से। वो चिप्स खा रहा था, वो चिप्स खाते खाते जब चिप्स ख़त्म हो गया तो वो पैकेट को अपने पास रखा और वो पैकेट को ले जाके अपने घर पे वो डस्टबिन में जा रहा। इससे बड़ा और क्या आपको मिसाल दे, ये बहुत बड़ी बात है कि एक 7 साल के बच्चा ऐसा काम किया वो प्रोग्राम सुन के। और ऐसा प्रोग्राम होना भी चाहिए टिकियापाड़ा में। और भी बहुत सारे लोग, अगर NGO बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे टिकियापाड़ा में, वो भी सब करें कि लोगों को जानकारी दें। और उनको जब तक जानकारी नहीं देंगे तब तक उन लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो ये जो काम कर रहे हैं आपको कैसा अच्छा लग रहा है? हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है। हम तो इनको सपोर्ट भी करते हैं। और आप क्या चाहते हैं कि दूसरे भी जो NGOs वगैरह वो भी इस तरह के करते हैं? इस तरह के बहुत सारे NGO है, अपने अपने तरीक़ा से लोग करते हैं। और क्या मैसेज देना चाहें, लोग क्या कहना चाहें? लोगों से यही मैसेज देना चाहे कि अपने सफाई पे ध्यान दें और अपना अभी का जो माहौल है उस माहौल को देखते हुए आपस में कोई भी तरह का नाइत्तफ़ाक़ी ना करें, आपस में मिलजुल के रहें। नाइत्तफ़ाक़ी लोगों को होते रहते हैं, अगर कोई किसी से गलती हो गया है तो वो उसको माफ़ कर दे, और अगर किसी और से उसको गलती हो गई तो वो उसको माफ़ कर दे। बस यही। नाम बता दीजिए। मेरा नाम मुख्तार खान उर्फ दुलारा, मैं एक बिजनेसमैन हूँ और बेलियास रोड टिकियापाड़ा में रहता हूँ।